रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा, उससे आगे बढ़ेंगे तो वो दीन नहीं कहलाएगा कि दीन अपने ख्वाहिशात का नाम नहीं है। जिसको ये समझ आ गई तो दीन की बिदआत दीन में जो हो गई सब के सब यकसू ख़त्म हो जाएगी। अब हम जो है अपने यहाँ मुआशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ईजाद की हुई हैं, अब वफ़ात के बाद वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब जो भी फौत हो जाएं उनके लिए आप इसाले सवाब करें, सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, कुरान की आयत पढ़ लें, कुल पढ़ लें, फातिहा पढ़ लें, पूरा कुरान मजीद पढ़ लें, सदका खैरात चाहे पानी पिलाकर, चाहे लस्सी, कोई कुछ बूट, कोई खजूर खिलाकर इसाले सवाब कर लें। उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। लेकिन ऐलान किया जाए कि तीसरे दिन जो है कुल शरीफ हो, 10वें दिन होगा, 40वें दिन होगा, ये तायीन जब मोहम्मद ने नहीं की है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह ताला ने वो नबी अता फरमाया है जिसने जहाँ किया है करना इबादत, जहाँ नहीं किया है ना करना इबादत। तो अपनी तरफ से हम मुतय्यन करेंगे अपनी तरफ से, तो ये अपनी तरफ से दीन में इजाफा, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह। अगर ये दीन का कोई हुक्म होता नबी ने नहीं बनाया। अगर वफ़ात के बाद तीसरे दिन करना है, वफ़ात के बाद जो है 40वां करना है, साल के बाद बरसी करनी है, तो हुजूर ने क्यों नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, रब के अहकाम मेरी उम्मत तक पहुँचाओ, आगे आगे पहुँचाओ। और हुजूर ने सहाबे कराम से फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत एक हुक्म भी तुम्हें मालूम है आगे तक पहुँचाओ। न अल्लाह के नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न सहाबे कराम ने ऐसा कोई काम किया, तो अब हम अपनी तरफ से करेंगे तो ये मुहदसा कहलाता है, इसको बिदअत कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर नई ईजाद, याद रखना लोग धोखा देते हैं, फराड करते हैं। ये पंखा हुजूर के ज़माने में था, वो नहीं था, ये लाइट भी हुजूर के ज़माने में नहीं, ये माइक भी हुजूर के ज़माने में नहीं, ये भी हुजूर के ज़माने में, लिहाजा ये भी बिदअत हो गया, ये स्पीकर भी बिदअत हो गया। लोग इस तरह की भी बातें करते। याद रखें कि आप में से कोई भी पंखा लगाने को मुस्तहब सुन्नत समझता है, सवाब का समझता है। यानी दीन का काम करने के लिए स्पीकर ज़रूरी है। स्पीकर में बयान करना ज़्यादा सवाब है, आम कम सवाब है। इस लाइट की मौजूदगी में सवाब ज़्यादा है वरना कम है। अगर ये कहेंगे तो बिदअत बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए आपने पंखा लगाया, स्पीकर लगाया और लाइट लगा ली, टेबल रखा, तो ये बिदअत नहीं कहलाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर किसी की वफ़ात के बाद आप जो है वो कुरान पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने की बजाय वहाँ पढ़ लिया, वहाँ के बजाय वहाँ पढ़ लिया, बैठ के अपने आप पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं, ठीक है। अगर किसी को पूरा कुरान नहीं आता, यासीन पढ़ना आता है, मैं इसलिए यासीन पढ़ता हूँ, मुझे आता ही दूसरा नहीं है, तो ठीक है। लेकिन कोई आदमी ये कहे नहीं, हुजूर के किसी के इंतकाल के बाद यासीन पढ़ने में ही ज़्यादा सवाब है और इसको जो है 45 दफ़ा पढ़ो, 50 दफ़ा पढ़ लो, ख़ास किस्म का सवाब जो हुजूर ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिदअत कहलाएगा, ये बिदअत कहलाएगा। हाँ, तो इसलिए जितनी बिदअत होती हैं, बिदअत वो ज़ाहिरन दीन के दीन के नक्शे में होती हैं, दीन के नक्शे में होती हैं। कुल शरीफ भी है और पतने फ़लाँ शरीफ भी है और फ़लाँ शरीफ भी है, हलवा शरीफ भी है। तो जितने शरीफ है, तो हलवा में क्या रखा है, कहते हैं सूजी है यार, इसमें जो है घी है, इसमें जो मीठा है, इसमें कौन सी चीज़ हराम है? जब ये चीनी हलाल है और साथ जो है सूजी हलाल है और साथ जो है वो घी हलाल है, तो हलवा क्यों हराम हो? हलवा हराम नहीं है, किसने कहा हराम है? लेकिन वो फलां के वफ़ात के बाद हलवा करना ज़रूरी समझना। हत्ता कि मैंने बरहा कहा है, नमाज के बाद जो हम दुआ मांगते, नमाज के बाद मेरा आपका ताल्लुक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत ज़रूर बयान फरमाई है, लेकिन मुस्तकिल इज्तिमाई सूरत में हुजूर ने दुआ नहीं मांगी, कभी मांगी भी है, कभी नहीं भी मांगी। लिहाजा कोई शख्स अगर ये समझेगा आज मुफ्ती साहब ने दुआ क्यों नहीं कराई थी नमाज के बाद, ये तो दुआ तो लाजमी है, वो बिदअत कहलाएगी। नमाज के बाद दुआ भी बिदअत बन जाएगी। इसलिए आपने देखा कभी हम जुमे की नमाज के बाद लंबी दुआ मांगते, कभी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम कहते। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।